नई सरकार के आने के बाद, जब से नई सरकार बनी है, यूटी में चुनाव होने के बाद जो सरकार बनी है उमर की सरकार, तब से ही कई परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उपराज्यपाल का प्रशासन तंत्र जब कार्य कर रहा था तब सही था, या अब जब सरकार के बाद चुनाव के बाद जो सरकार बनी है उनके राज में चीज़ें जो है वो ठीक हो रही हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ क्रांति दल के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं हमारे साथ प्रीतम शर्मा जी। एक लंबे समय तक क्रांति दल जो थी वो शांत थी। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये भी जो इनमें जागृति आई है उसका कारण ये नई सरकार है या फिर और कारण। अच्छा प्रीतम जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार नई बनी है इनके टेन्योर में किस तरह का काम हो रहा है? कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं? एक समस्या नहीं दीपक जी, अनेक समस्याएं हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अक्सर क्रांति दल की पहले भी बहुत सारी कवरिंग करी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम में ये आप एक प्रश्न नहीं है कि सिर्फ अभी एक तकलीफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये सरकार स्थापित हुई है, यहाँ जम्मू में क्राइम का रेट बढ़ा है। चाहे वो आतंकवादी हमले हुए हो, चोरी हो, डाके हो, सबसे बड़े बड़े वो हुए हैं। इसका राज मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ है, आपको पता होना चाहिए, हमारे बच्चों का एग्जाम आज से प्रारंभ हो गए हैं, 10th और 12th के, और लाइट के इतने भारी कट हैं। लाइट कब जाती है कब आती है कोई पता ही नहीं चलता। कभी 10 बजे आती है, 12 बजे आती है। सुबह 4 बजे बच्चे उठना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो वो 4 बजे लाइट गुल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लाइट की हद हो गई। मैं कहता हूँ इसे एलजी प्रशासन, अच्छा हमें क्या जरूरत है चुने हुए इन लोगों की? जब ये इतनी कष्ट तकलीफ अगर जनता को भोगनी है सरकार से, तो इससे बेहतर भी एलजी प्रशासन रहता, फिर सरकारों की जरूरत नहीं है। जब तक एलजी प्रशासन था तो बिजली 24 घंटे मिल रही थी, पानी भी बराबर आ रहा था और क्राइम रेट भी कम था। अब ऐसा क्या कारण है? ये सरकार जब बनी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हाँ जी, वो भी उस बात पे भी आ रहा हूँ। इन्होंने जब बोर्ड लिया, बोर्ड लेने के उपरांत दौरान इन्होंने ये लोगों से कमिटमेंट करा कि हम 200 यूनिट आपको बिजली फ्री देंगे। अरे भैया 200 फ्री की बात तो जो मिल रही थी आपने वो भी छीन ली, वो अभी मिल नहीं रही है। क्या कारण है? उसी वजह से सारी इंडस्ट्री बेड़ा गर्क हो गया, टूरिज्म सेक्टर उससे अफेक्टेड हो गया, विद्यार्थी उससे अफेक्टेड हो गया, मरीज उससे अफेक्टेड हो गया, लोग परेशान है। बिजली की वजह से पानी बोरी नहीं होता है, पूरा बिजली पीएचई विभाग जो है वो ठप होकर रह गया। और ये सिर्फ बिजली तक ही नहीं है, इसके साथ अभी पानी की भी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। पानी जो था इस शहर के अंदर, यहाँ पाइपें नहीं बिछी हैं, यहाँ पर पानी कम प्रेशर जाता है, या कुछ क्षेत्रों में इनकी नेग्लिजेंसी वजह से पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ उस इलाकों के जो पार्षद चुने हुए थे, अब तो भूतपूर्व पार्षद हैं, लेकिन वो भी सरकार का उनका कि जब तक नहीं यहाँ कारपोरेशन चुन के नहीं आती तो वो कारपोरेटर जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की जो मूलभूत सुविधा उनको एड्रेस करेंगे, उनको उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो पानी जो उन कारपोरेटरों के माध्यम से लोगों को मिलता था, वो पानी के टैंकर वो बंद कर दिए गए। ये सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती, और वो टैंकर जो भी नया ऐप निकाल दिया कि वो ऐप लोड कीजिए म्यूनसिपैलिटी का, उस ऐप के माध्यम से 300 रुपया देंगे तो टैंकर आपके घर में आएगा। टैंकर कब बुक होगा, क्या उसका प्रोसीजर? अभी कई बार इनका मैंने वो ऐप चेक करने की कोशिश, वो ऐप भी बंद रहता है। तो इस में दौरान जनता में त्राही त्राही बच रही है। लोग गरीब लोग हैं, वो 300 रुपया पानी दे के साल बाद 3,000-3,500 रुपये इनका नलका अलग से किराया देना है। इस दौरान वो जो टैंकर मिलते थे वो इन्होंने बंद करी। ये बहुत काला कानून है, ये लोगों के ऊपर एक जुल्म और जोर जबरदस्ती है इस गवर्नमेंट की, कि आप जो एक सेवा दे रहे हो उस पर आपने ये ऐसा एक फतवा निकाल कर ये ऐसा लगा दिया जजिया आपने कि 300 रुपये देंगे तो पानी मिलेगा। अब जो गरीब आदमी है पानी तो उसको चाहिए ना, वो कहाँ से 300 रुपये लाएगा, वो कहाँ से जाएगा? तो फिर सरकार का दायित्व क्या है? सरकार की कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर है। और क्रांति दल वो चुप थी, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो काम करा, जो हमारी जिस इशू के लिए हमारा गठन हुआ था, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जनता की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और बुलंद करेंगे उस आवाज को,
जो एक गली में डूबी हुई है, एक महिला, एक बच्चा, एक परिवार जो है कोई बीमार है, वो परेशान है इस बिजली कट से और पानी की वजह से। पानी नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर कोई बातचीत भी आपकी हुई नहीं? बातचीत कोई नहीं है। पेपरों में कई लोग, हमारे समाज सेवी लोग बोल रहे हैं। आज हमें ये लगा, मैंने कोई अपने क्षेत्र के लोगों से ये मिलके सुबह, और महिला हमारी रो रही थी, सर कुछ कीजिए, कुछ पानी का कीजिए। अब टैंकर मिलता था, कभी कभार महीने में 1-2 बार मिल जाता था, अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो हम पानी जाए कहाँ? जब पीएचई वाले को, जेई और इनके एक्शन को बात करो, वो कहते हैं प्रॉब्लम है, हो जाएगा, नया ट्यूबवेल आएगा, ये होगा। तो लोग पूरे शहर के अंदर, खास करके ये वाली बेल्ट जो है रूपनगर बनतला लेके, इस क्षेत्र के अंदर लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां करनी पड़ी। और ये यहाँ टूरिस्टों का आगे ही काल है। तो टूरिस्ट जब आता है, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो जो थोड़े मात्रा में लोगों के पास, मैं होटल इंडस्ट्री की बात भी कर रहा हूँ, उनके अंदर भी रात को जनरेटर चलाओ, सुबह जनरेटर चलाओ, और पानी आता है तो बिजली नहीं होती। ये भी एक बड़ी समस्या है। एक घरों की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही इनको सिस्टम बना दिया पीएचई वालों ने कि बिना मोटर के किसी घर में पानी, आधी इंच पानी भी नहीं आता, 1 बाल्टी पानी भी नहीं आता। और जब मोटर चलेगी तो पानी आएगा, और जब सुबह का टाइम रहता है, जब जैसे पानी आता है तो बिजली काट, तो पानी कैसे भरेंगे? लोगों की टैंकी खाली है, लोग दर बदर भड़क रहे हैं। और ये सरकार है जो कि अच्छे दिन वादा करके आए कि लोगों की, अब शराबबंदी करेंगे कश्मीर में। हाँ, ये देखो बड़ा बड़ा अचंभा लग रहा है, बहुत बड़ा अचंभा लग रहा है कि शराबबंदी के लिए बिल आ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर ये बोल के राजी नहीं है। ये और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ला रहे हैं। सिर्फ कश्मीर वाली की बात करें, ये भी मुझे आज ही पता चला। इनको जम्मू सूबे से कोई लेना देना नहीं, जम्मू जाए बाढ़ में, इनको कश्मीर की चिंता है, चाहे एमसी हो या पीडीपी हो, वो सिर्फ कश्मीर की बात करती है और कश्मीर के लिए ही फोकस है उनका। जम्मू के लोग जो मर्जी हो जाए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी इन्होंने। लेकिन ये दुखदाई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार, हमारे अपोजिशन के नेता जम्मू से चुने हुए हैं, वो भी आंखें खोलें कि लोगों को क्या बिजली पानी मिल पा रहा है। वो शराबबंदी के लिए बिल ला रहे हैं, तो जनाब आप गौ हत्या के लिए बिल लाए थे, कब जो सनातन भी आपको दुआएं देते कि गौ हत्या निरंतर हो रही है, गौ की तस्करी हो रही है, उस पर आप बोल भर के, और वो कहते हैं हम शराबबंदी पर बिल लाएंगे। तो आप हाथ मुंह धर कर यहाँ बैठे हैं मूर्खदर्शी की भूमिका में, तो ये नहीं चलेगा। जम्मू की जनता आपको देख रही है, तो मेहरबानी करके आप भी अपना फर्ज अदा करें, और जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया, इसका विरोध करें। ये पॉलिसी क्यों लागू हो रही है, और लोगों को ये बिजली पानी पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं मिल रही। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, क्रांति दल काफी ऐसा लगता है ठंडे बस्ते में चली गई थी, आज अचानक कैसे जाग रही है? देखिए, जब जनता परेशान है, जब तो सब ठीक चल रहा था, जनता को ये चीजें नहीं मिल रही है, तो फिर हमारा होने का क्या मतलब है? फिर हमारी जो मुख्य डिमांड थी रिफ्यूजियों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए जो 370-35 है, वो मोदी सरकार ने करी। इसके लिए हम उनका बधाई के पात्र हैं, हम उनके साथ हैं, उनके हिरनी है ये उन्होंने काम करा। लेकिन ये जो अब क्राइम आ रहा है, और ये जो हमारी जो सुविधा, लोगों को क्या चाहिए? स्वास्थ्य सेवा, जल, बिजली, यही तो चाहिए हमें। सड़कें अच्छी हो, परंतु इनमें से एक भी चीज नहीं है। जाओ जहाँ सड़कें शहर के अंदर देखो, खड्डे पड़े हैं, कोई ब्लैक टॉप नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, नालियां टूटी हुई है, जंगले चोर उठा के ले गए हैं, और सारी लोग ट्रैफिक में बांधा है। और एक बात में और, अभी कैमरा ऑन है आपका, और आप पीछे ट्रैफिक देख रहे हैं। ये सपना हमको शहर में बताया गया था कि मेट्रो सिटी अभी बन गई है, तो इसमें मेट्रो भी चलेगी, लेकिन वो 8-10 साल से हम इंतजार करें कि वो मेट्रो कब चलेगी। और ऐसे पूपा से, और ये जो सारण पूरे शहर में बजते रहते हैं, इस जाम की स्थिति में शहर पूरा जाम होकर बैठ गया है, लोग बड़े परेशान है इससे। आखिर वो क्या कारण है, वो विलम्ब क्यों हो रहा है, मेट्रो क्यों नहीं चली गई? जबकि वो पार्लियामेंट तक उसका बयान दिया गया कि हम बड़ी ब्राह्मणा से लेके बनतलाक तक मेट्रो हमने चला दी। चलो उल्टा पुल्टा जो भी बोला उन्होंने, लेकिन चलो कुछ भी हुआ, वो उसका सर्वे तो बताइए। उसकी सॉइल टेस्ट थी, वो भी हो गई। फिर क्या कारण है कि इतना बड़ा पूरा शहर जो है, वो शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक पूरी तरह जाम रहता है, सुबह 10 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक पूरा शहर जाम है। जीना हराम हो गया जम्मू शहर के अंदर। कब मुक्ति मिलेगी, कब रोडों का यहाँ निर्माण होगा, कब यहाँ मेट्रो चलेगी, कब नए फ्लाईओवर बनेंगे? क्यों नहीं फ्लाईओवर यहाँ बनता? लोग अभी देखें गाड़ियां, आज घंटों यहाँ गाड़ियां खड़ी रहती है, आधा घंटा। लोगों ने जो काम, एक 15 मिनट का काम हो तो उसको 2 घंटे लेके चलना पड़ता है। ये हालत है शहर की। तो फिर क्रांति दल क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी। आने वाले दिनों में आगाज होगा,
और फिर से हम सक्रिय होंगे, इनकी आंखें खोलेंगे और रोड के ऊपर तांडव भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। तो ये देखें कि ये बड़ा हैरान करने वाला इशू है। बिजली कटौती से कई समस्याएं, जैसे उन्होंने बताया, कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लोग परेशान हैं। और सरकार ने तो वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री में मुफ्त में बिजली देंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिल रही है और कटौती अलग से हो रही है। पानी जो है उसके भी शुल्क रख दिया गया है, और जब बिजली आती है तब पानी नहीं आता, जब पानी आता तब बिजली चली जाती है, तो मोटर लगा के ऊपर चढ़ाएंगे कैसे? तो ये काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। हमें लगता है कि सरकार ये जो परेशानियां लोगों को, शहरवासियों को, जम्मू शहर के वासियों को आ रही हैं, इनकी तरफ ध्यान दे। और इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।